फ्लैशबल्ब मेमोरी क्या करता है, वो विविड और डिटेल मेमोरीज होती है जिसमें लोगों को सर्कमस्टेंसेस जो है पूरी तरह से याद आते हैं, जो कि सिग्निफिकेंट रहते हैं, ठीक है, जगह, सराउंडिंग, इमोशनल चीज़ें, उनको शॉकिंग इवेंट सब कुछ याद आता है। मतलब वो मेमोरीज जो है सिर्फ इवेंट के बारे में नहीं होती, बट पूरा का पूरा कंटेक्स्ट होता है कि हम लोग कहाँ थे उस वक्त, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे, और हमने उसके बारे में कब क्या सुना, सब कुछ, ठीक है। तो इसमें लाइक स्ट्रॉन्ग मेमोरीज क्या रहती है कि लोगों को अगर उन्होंने 9/11 के बारे में सुना, ठीक है, जहाँ पे अटैक्स हुए थे, ठीक है, तो डेथ ऑफ प्रिंसेस डायना का क्या हुआ वो सब, फिर असैसिनेशन ऑफ जॉन एफ कैनेडी, ये सारे इवेंट्स के बारे में जब वो सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि वो कहाँ थे, व्हाट दे वर डूइंग, क्या कर रहे थे, है ना, वो कब सुना उन्होंने, ये सारी चीज़ें उनको याद आती है, उसको फ्लैशबल्ब मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो उसका विविडनेस मतलब कि एकदम क्लियर और डिटेल तरीके से हमको वो याद रहती है कि उधर इन्वायरमेंट कैसा था, क्या टाइम था, ये सारी चीज़ें। इमोशनल इंपैक्ट भी उसका बहुत गहरा होता है, तो वो हमको अच्छे से याद आता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हो गया, मेजर एक्सीडेंट्स हो गया, वर्ल्ड चेंजिंग ऑकरेंसेस का इमोशनल इंपैक्ट बहुत गहरा होता है। फिर कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन मतलब क्या कि वो सिर्फ इवेंट नहीं होता, ठीक है, उसका मेमोरी का मतलब वो पूरा अच्छे से सबको मतलब पूरा ये रहता है कि पता रहता है क्या हुआ था क्या नहीं, ठीक है। फिर ब्राउन एंड कुलिक स्टडी क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ फ्लैशबल्ब मेमोरी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रिसर्च ब्राउन एंड कुलिक, ठीक है, जिसमें लोगों ने देखा कि मेमोरी जिसमें असोसिएशन ऑफ जॉन एफ केनेडी जो है प्रपोज दैट हाईली सिग्निफिकेंट क्रिटिकल स्पेशल मेमोरी मैकेनिज्म, जिसमें रिकॉर्ड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट बोथ द इवेंट और सराउंडिंग का, उन्होंने पूरा बताया कि उसमें क्या क्या हुआ है ना, रिकॉर्ड पूरा इन्फॉर्मेशन बताया और सराउंडिंग कंटेक्स्ट क्या था, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया है ना। फिर नेचर क्रिटिक्स क्या किया कि फ्लैशबल्ब मेमोरी जो है अपरेंट जो है वो स्पेशल मेमोरी मैकेनिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें रिहर्सल नहीं है कि पीपल जो है ड्रामेटिक न्यूज़ सुनते हैं और फिर वो उसके बारे में ही बार बार बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको मेमोरी याद रहती है। और मीडिया कवरेज में मेजर इवेंट्स को जो है बार प्ले करता है, तो मोर जितना ज़्यादा इवेंट कवर होगा उतना ज़्यादा उनको वो रिहर्स हो जाता है माइंड में, ठीक है, खुद से वो रिहर्स नहीं करते। फिर बोनानन स्टडी क्या है, इन स्टडी ने चैलेंजेस स्पेस टोटल डिजार्डर, बोनानन ने देखा कि पीपल जो है उस बारे में बहुत ज़्यादा बात करते थे डिटेल में सेवरल मंथ्स के बावजूद भी, तो ये बताता है कि रिहर्सल हो रहा है, जो कि स्पेशल मैकेनिज्म से ज़्यादा प्ले द की रोल इन सेंस ऑफ फ्लैशबल्ब मेमोरीज में ज़्यादा काम आता है। इनएक्यूरेसीज क्या क्या फ्लैशबल्ब मेमोरी में, कि इनिशियली ये माना जाता है फ्लैशबल्ब मेमोरी जो यूजुअली अनयूजुअली एक्यूरेट होती है, ठीक है, बहुत एक्यूरेट होती है, लेकिन बाद में पता चला ये चीज़ें नहीं होती, फ्लैशबल्ब मेमोरी इनएक्यूरेट भी हो सकती है। पेजेक ने देखा कि मेनी पीपल विजिटेड द वीडियो ऑफ द फर्स्ट प्लेन स्ट्राइकिंग द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑफ 9/11 इवन थो नो सच वीडियो, है ना, हम लोग मानते थे कि एक वीडियो था जिसमें फर्स्ट प्लेन स्ट्राइक किया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 9/11 में, लेकिन ऐसा कोई वीडियो था ही नहीं। पीपल माइट हैव कंफ्यूज्ड इट विद द फुटेज ऑफ द सेकंड प्लेन हिटिंग द टावर, तो वो कंफ्यूजन हुआ होगा उनको कि जो हिट कर रहा था टावर को वो प्लेन के साथ में। तो सिमिलरली ओस्टेटल फाउंड दैट मेनी पीपल इन यूके बिलीव दे हैड सीन अ फिल्म ऑफ प्रिंसेस डायनास कार क्रैश इवन थ्रू सच अ फिल्म डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, उन्होंने प्रिंसेस डायना का कार क्रैश का ऐसा कोई फिल्म देखा, लेकिन ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये फ्लैशबल्ब मेमोरी जो एक्सटर्नल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होती है, जैसे मीडिया कवरेज या फिर लीडिंग क्वेश्चंस जो कि हमारे रिकलेक्शंस को डिस्टॉर्ट कर सकती है, ठीक है। फिर वीवर स्टडी क्या बोलता है, उसने देखा कि बहुत ऑर्डिनरी इवेंट्स भी देखे उसने फ्लैशबल्ब मेमोरी के, तो उसमें देखा गया प्रेसिडेंट जो जॉर्ज बुश है अनाउंस करता है गल्फ वॉर के बारे में चेंज ओवर टाइम, शी फाउंडेड एक्यूरेसी बोथ टाइप्स ऑफ मेमोरी जो है डिक्रीज करता है आफ्टर द 3 मंथ्स, है ना, 3 महीने के बाद वो जो एक्यूरेसी सब गिर जाता है, बट आफ्टर दैट कंसिस्टेंसी ऑफ मेमोरी रिमेन स्टेबल, लेकिन उसकी मेमोरी की कंसिस्टेंसी जो स्टेबल रहती है। पीपल विल मोर कॉन्फिडेंट विद द फ्लैशबल्ब मेमोरी, कॉन्फिडेंस है अपने फ्लैशबल्ब मेमोरी लेके, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा एक्यूरेट नहीं रहा है। ये सजेस्ट करता है कि पीपल श्योर तो होते हैं डिटेल्स के बारे में फ्लैशबल्ब मेमोरी के, लेकिन वो फिर भी गलत हो सकते हैं। कीजिए तो आपको ये सारे नोट्स जो माइंड में मिल जाएंगे, और नहीं तो इसमें क्लिक नहीं हो रहा है, मैंने सेंड फोर्स का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आप वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।